चलो देखो क्या पोजीशन है जो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे बेटा, वो समझ में आया था। तो पिछली क्लास में अपने टॉपिक स्टार्ट किया था कंपनी, और कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया था कंपनी मतलब क्या होता है। इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होते हैं, शेयर्स का मतलब। और कंपनी कैपिटल जो इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, और जो प्रेफरेंस इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस कैपिटल। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, एमओए एओए दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। एमओए कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जो कंपनी की सारी कैपिटल कंडीशन कवर करता है। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मैंने बता दिया था। अब अलग अलग तरह के कैपिटल होते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल कंपनी मार्केट से कितना रेज कर सकती है। इशू मतलब कंपनी ने, जैसे मान लो मैं 10 की परमिशन ली, तो 10 फ्लोर की जो परमिशन है इसको बोलते हैं ऑथोराइज। बट मान लो बनाया 8, तो 8 क्या है बच्चों मेरा, इशूड कैपिटल। जितना कंपनी पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक ने इंटरेस्ट है उसका बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पहला टर्म बताया था फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू, जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम के अंदर जो वैल्यू रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस मतलब जिस रेट पे कंपनी शेयर मार्केट में बेचती है। अगर इशू प्राइस और मार्केट प्राइस, अच्छा ये ध्यान रखना, अगर कभी भी शेयर को मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू कम है तो शेयर कहलाता है इशूड एट प्रीमियम। और मार्केट प्राइस फेस वैल्यू ज्यादा है तो कहते हैं इशूड एट पार। इशू एट पार मतलब क्या है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, और प्रीमियम मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू कम है। नए कंपनी के हिसाब से कंपनी कभी डिस्काउंट पे शेयर को नहीं बेच सकती है। शेयर की अकाउंटिंग में बताया था, पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट, और उसके बाद कॉल। अब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे चलता जाता है। ठीक है बेटा। जनरल एंट्री मैंने समझाई थी बेसिक, जब से पैसा आने की एंट्री 10,000 इंटू दो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कंफर्म की एंट्री, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट टू कैपिटल, एंट्री अमाउंट रिसीव करने की एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं और फर्स्ट कॉल आने की एंट्री। बोलो इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट केस। देखो, अब लिखना, वेन एवर अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम above फेस वैल्यू। देखो बेटा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी कंपनी शेयर को प्रीमियम पे बेचती है। प्रीमियम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो शेयर की मार्केट प्राइस 13 रुपए और फेस वैल्यू 10 रुपए। अब आप समझो, मान लो मार्केट प्राइस शेयर की 13 रुपए और फेस वैल्यू कितनी है, तो मतलब बताओ 3 रुपए कंपनी ने क्या लिया, और वो प्रीमियम कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। अब जब भी कंपनी शेयर को प्रीमियम पे बेचती है, प्रीमियम कब होगा, मतलब किसके ऊपर है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो जो भी प्रीमियम का पैसा आता है कंपनी के पास, जो भी पैसा कंपनी के इसके पास आता है प्रीमियम का, ये ध्यान रखना, आपका जो कैपिटल है ना, जैसे मान लो 10 का शेयर कंपनी कितने बेच रही है, 13 पे, तो कैपिटल हमेशा 10 से ही बनेगा। कैपिटल हमेशा किससे बनेगा। और ये जो 3 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या ओपन करते हैं बेटा, तो जब भी कंपनी शेयर को फेस वैल्यू के ऊपर बेचती है, तो जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको ट्रांसफर करते हैं टू अ न्यू अकाउंट नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहां ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वेन एवर द कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है उसको डालते हैं एक नए खाते में जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, तो लिखो आप इसके अंदर, दैट इज अबव फेस वैल्यू। फिर लिखो अमाउंट विच इज रिसीव्ड above face value is transferred to account known as सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो भी फेस वैल्यू के ऊपर पैसा आया। एंड कैपिटल इज क्रिएटेड ओनली विथ फेस वैल्यू।
कैपिटल कितने से क्रिएट करते हैं? सिर्फ फेस वैल्यू से। तो एग्जांपल लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 15,000, ₹15,000, ₹13, फेस वैल्यू ₹10। अब स्ट्रक्चर ऐसे लिखो, ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, ₹5 फर्स्ट कॉल। ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट और ₹5 का फर्स्ट कॉल। अब है ना, आप एक चीज समझना, सब लोग कॉपी कर लो फटाफट पहले इसको। अब बताओ कितने शेयर इशू किए, कितनी एप्लीकेशन आई, बताओ फर्स्ट स्टेज पे कितना पैसा आएगा? 15,000 इंटू 3। अब पता है, आप एक चीज समझना, यहां हमको ये नहीं बता रहेगा प्रीमियम कौन सी स्टेज पे आया, एप्लीकेशन पे आया, अलॉटमेंट आया, फर्स्ट कॉल पे आया। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको प्रीमियम की स्टेज गिवन नहीं है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे, ये नहीं पता प्रीमियम कहाँ है, बट आप टोटल करोगे 5 और 3 8 और 5 कितना आ रहा है? ₹13। तो हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि जो प्रीमियम का पैसा है बच्चों, वो किस पे रिसीव हुआ है? अलॉटमेंट पे। तो एक पॉइंट लिखो आप, whenever stage at which premium is collected is not given, we assume that premium amount is received on allotment। और फिर ब्रेकअप कैसे होगा? इसका ब्रेकअप कैसे करें? 2+3 करना, और ₹5 फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का ब्रेकअप इस तरह होगा, 5 में ₹2 तो क्या है, अब ₹2 फेस वैल्यू वाला है, और ₹3 किसका है? प्रीमियम वाला। मतलब जब भी प्रीमियम की स्टेज गिवन नहीं हो, तो प्रीमियम हमेशा कहां से रिसीव करेंगे? अलॉटमेंट। और जो भी प्रीमियम का पैसा है वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले लिखें हम, फर्स्ट लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए रिसीव होंगे बताओ फर्स्ट स्टेज पे? 15,000 इंटू 3, तो लिखो 45,000। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ये फर्स्ट स्टेज हुई एप्लीकेशन का पैसा आने की, है ना? अब कंफर्म करना है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल। एप्लीकेशन कहाँ ट्रांसफर कर दी हमने? कैपिटल में। हाँ, अभी तो बैंक टू कैपिटल एंट्री बनेगी। ये एंट्री तो आपको सेम ही पैटर्न चलेगा हमेशा। अब क्या ड्यू करें बताओ, ये कॉपी करें फटाफट। बोलो इसमें कोई डाउट? अब क्या ड्यू करें बताओ बेटा? अलॉटमेंट ड्यू करें। अब अलॉटमेंट कैसे ड्यू करेंगे? अब आप एक चीज समझो, उनको बोलो ना, ऑलरेडी इतने दिन हो गए यार। ठीक है, लिख लिया? अब लिखना अलॉटमेंट ड्यू करो, तो लिखो एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, अपने पास एप्लीकेशन आई है, अप्लाई अपन थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं।
भाई हम एंट्री कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हमारे पास इतने लोगों का पैसा आया है, अपन ने अप्लाई नहीं किया, अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं ना। अलॉटमेंट कंफर्म कर दिया अपन ने। हाँ हाँ, इंस्टॉलमेंट आप लिखो एक बार भी, समझो बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट कितना ड्यू करे बताओ, कितना है, 5 रुपए है, तो 15,000 इंटू 5, 75,000 रुपए। और प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा, ये समझ आई एंट्री। फेस वैल्यू ही कैपिटल बनेगा, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी पैसा है वो प्रीमियम में जाएगा। पैसा आने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, इसमें कोई डाउट। फिर अलॉटमेंट के आने की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आए, 75,000 रिसीव करो। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू करें। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू होगा, 15,000 इंटू 5, 5 रुपये फर्स्ट कॉल है, तो 15,000 इंटू 5 कितना रुपये ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट कॉल रिसीव करो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट। करें कॉपी फटाफट। कर लिया कॉपी, समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक केस बता दिया जब शेयर था इशूड एट पार, सेकंड बताया शेयर था इशूड एट प्रीमियम। अब थर्ड केस समझते हैं हम लोग, समझो अब थर्ड वाला केस। अब है ना, जैसे मान लो मैंने, अज्यूम करो 50 लोगों को खाने पे बुलाया, मैंने खाना किया जिसमें 50 लोगों को बुलाया, और एक आदमी की डाइट थी 3 चपाती की। एक आदमी डाइट कितनी थी, तो मेरे हिसाब से 150 रोटियां बना दी मैंने। कितनी बनाई, 150 चपाती बनाई मैंने। अब खाने बुलाया 50 को, और मान लो आए 40 ही आए। बुलाया कितना, 50 को, बट आए कितने, तो कोई दिक्कत होगी क्या, ऐसा रहेगा भूखा जाएगा, ऐसा को तो कोई नहीं होगा, सबको पेट भर खाना मिल जाएगा ना। मैं सो एक आदमी 3 खाएगा और डाइट उतनी थी। मान लो 50 को बुलाया ना, आए 85, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 को आए 50। बुलाया 50 को, और कुछ ने बोला चलो अपने रिश्तेदारों को भी ले चलते हैं खाना खिलाना। अपने रिश्तेदारों ने, अपने दोस्त वोस्त को सबको ले आए, तो मान लो आ गए 80 लोग। अब व्यवस्था कितने की थी बेटा, 50, 150 चपाती थी, अब आए 80 लोग। अब जैसे आए हमारे पास तो कैपेसिटी, और एक आदमी ने बोला मैं 3 चपाती चाहिए मेरे को, तो या तो अपन 90 और बनाए, बट आटा ही नहीं है अपने पास में, अब और तो नहीं बन सकती, अब कैपेसिटी नहीं है, परमिशन ही कितने की है। अब अगर और बनाएंगे तो और की तो कैपेसिटी है ही नहीं बनाने की, तो क्या करोगे बताओ, अगर 50 लोगों को बुलाया और 80 लोग आ गए तो क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे 80 को पूरा, ये बताओ कैसे करोगे, 80 का पेट कैसे भरोगे,
या तो भाई 30 को मना कर दो कि भाई हम आपको सक्षम नहीं है ना, आप वापस चले जाओ। 30 को मना कर दो भैया, आप सब लौट जाओ घर पे, ऐसे ही करोगे? और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है बताओ? क्या लिफाफा दे दो? लिफाफा कहाँ से दोगे? मतलब और वो खाना खाने आए और अपन लिफाफा देवे या उनसे लिफाफा लेवे? मैं तेरी शादी में लोग आएंगे उनको तू ही लिफाफा देगा? हाँ? लिफाफा कहाँ से लिख के देगा सुरक्षित? कैसी बातें कर रहा है देख। हाँ। हाँ, तेरी शादी नहीं करनी अपने इसलिए, शादी नहीं करनी अपने को इसलिए बोला शादी में और लिफाफा दो। हाँ, तू ऐसा मत करना। तो लिफाफा लेना ही मत है, देना ही मत। लेगा? बोला मैं दहेज भी लूंगा। चलो, अब मेरे को बताओ, 50 लोगों को बुलाए 80 आ गए, तो क्या करें बताओ? या तो 30 को मना कर दे भैया तुमको नहीं खिला सकते हैं, तुम लौट जाओ। या सबको बोले यार देखो सबकी डाइट कितनी है, सब एक काम करो दो दो ही खाओ, ताकि कुछ सरप्लस बचेगा, सभी लोग को क्यों किसी को भूखा मारे। बोले सबकी डाइट जहाँ तीन चपाती वहां सब दो दो ही खा लो, तो थोड़ा सा सबको मिल जाएगा खाना। अब अपने यहाँ क्या होता है, जो एग्जाम्स होते हैं अपने उसमें सबसे फ्रीक्वेंट यही वाला केस होता है, 50 का खाना बनाया 80 गए। आपको मैक्सिमम केस यही मिलेंगे क्वेश्चन के। तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या होता है, 30 को मना कर दें, और एक ऑप्शन क्या होता है, सबको बोले भाई कम डाइट पे लो खाना। आपकी अगर रिक्वायरमेंट 3 है तो भी आपको मिलेगी कितनी, सिर्फ 2, ताकि और थोड़ा सरप्लस सब में बढ़ जाए। ताकि तो जब पहला सिचुएशन बताया मैंने कि नंबर ऑफ शेयर्स इशू कम है और नंबर ऑफ शेयर इशू ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई इशू किए 50,000 और एप्लीकेशन कितने की आई? इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड is more than number of application received। अच्छा, इसमें भी जनरली क्या होता है, एक बार नोटिंग कर लो फिर समझाता हूँ। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो कि 11th में बिजनेस स्टडी में कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो कंपनी 10,000 शेयर का एप्लीकेशन लेकर आई, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। भाई कंपनी 10,000 शेयर का इशू लेकर आई तो कम से कम 90% एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, वरना आईपीओ रिजेक्ट कर देता है ऐसे भी। मतलब अगर 10,000 आपने इशू किए, आए से 2,000 लोग ही, मतलब आपका एप्लीकेशन आपका आईपीओ फ्लॉप है, तो आपको फिर कंपनी 2,000 को भी देने नहीं देगा, फिर वो आईपीओ खत्म हो गया, आईपीओ डिस्कार्ड हो गया। तो जनरली आपको मिनिमम इशू कितना होना, 90% एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, इतनी आ जाती है, और नहीं भी आती है तो कंपनी क्या करती है साथ में अंडर राइटर को लगा के रखती है। अंडर राइटर मतलब जैसे मान लो कभी इशू किया 10,000 और एप्लीकेशन मान लो 5,000 की आई, तो क्या होता है इस केस में लीगली कंपनी आईपीओ लेके नहीं जा सकती, मतलब वापस 5,000 को पैसा लौटा दो। तो कंपनी जनरली क्या करती है ऐसे में, हमेशा हर आईपीओ में कंपनी किसको अपॉइंट कर देती है, अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर लोग कौन होते हैं, जो रिस्क लेते हैं कि भाई अगर कल से 90% नहीं आया तो डिफरेंस इतना कम 90 पड़ रहा है वो हम ले लेंगे बाकी से, इशू रिजेक्ट नहीं होने देंगे। अब अंडरराइटर कौन होते हैं, बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड एजेंसी, ये सब अंडरराइटर्स होते हैं। और ये जनरली उस फीस से क्या चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है सर, मान लो अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो अपन इशू के 10 एप्लीकेशन 15 तो अंडरराइटर कुछ भी नहीं करना बट कमीशन तो लेगा, वो रिस्क ली ना। तो आईपीओ रिजेक्ट नहीं हो जाए इसलिए कंपनी जनरली किसको अपॉइंट कर देती है, हमेशा अंडरराइटर्स को। बट अंडरराइटर की जरूरत कब पड़ती है, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, ओवर में तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अब सेकंड केस होता है बच्चों जिसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो लिखो नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा,
when number of application received is more than number of shares issued. एप्लीकेशन ज्यादा है और इशू कम की है. अच्छा, इस केस में क्या होगा बताओ. ये वही केस है, 50 लोग खाना रखा ना 80 लोग गए, तो इसको बोलते हैं इट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. और इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी कैन, अब क्या कर सकती है, पहला लिखो, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द मनी, और पैसा क्या कर दे, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करके पैसा रिफंड कर दे. सेकंड, प्रोराटा अलॉटमेंट, और थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू अबव, या दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन. या तो एक्सेस, मैंने बताया 30 को मना ही कर दो भैया, नहीं खिला पाएंगे तुमको तो हम लोग. या प्रोराटा मतलब 3 वालों को बोलो भैया तुम 2-2 चपाती खा लो, सबको दे दो, मतलब किसी को रिजेक्ट मत करो. या इन दोनों कॉम्बिनेशन, कुछ को मना कर दो, कुछ को डिवाइड कर दो. हमको लगा 10 नालायक, 10 को मना कर दिया और बाकी को हमने डिवाइड कर दिया, है ना. तो ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के क्या क्या ऑप्शन है, या तो एक्सेस को रिजेक्ट कर दे, या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे, या दोनों कॉम्बिनेशन कर दे. बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल. तो पहला केस क्या हो, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब इशू आधा की, एप्लीकेशन कम आई. ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन ज्यादा ही, इशू कम किया हमने. जब भी ओवर सब्सक्राइब होगा तो कंपनी या तो एक्सेस को रिजेक्ट कर दे, पैसा रिफंड कर दे, प्रोराटा कर दे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे. बोलो वापस समझाऊं, क्लियर है बिल्कुल, समझ आ गया, ठीक है. अब आप लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 50,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000, इशू प्राइस 13, इसको इशू प्राइस कर दो 12 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, देखो एक्सेस एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, एंड मनी रिफंडेड, और पैसा रिफंड कर दिया. पास जर्नल एंट्री. और सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, देखो अब क्या था इसमें, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, एक्स से एप्लीकेशन को क्या कर दिया अपन ने, और पैसा रिफंड कर दिया. अच्छा अच्छा, एक पॉइंट और लिख दो, एक पॉइंट और लिख देना, सोहन होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे सेकेंड कॉल मनी. ठीक है, अब ध्यान दो, तो कैसे एंट्री करेंगे, अब ध्यान दो. सबसे एप्लीकेशन का पैसा कितने लोगों से है, 80,000 एप्लीकेशन है, क्या रेट से, तो लिखो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
2,40,000 रुपये। Being application received. फिर एप्लीकेशन कंफर्म। अच्छा अब मेरे को बताओ आप क्या करोगे, बताओ सरप्लस पैसे को, सरप्लस पैसे को क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। अब कितना पैसा रिफंड करोगे बताओ? 30,000 का पैसा रिफंड कर दोगे? क्या रेट से? 3 रुपए थे, 30,000 इंटू 3, 90,000 रिफंड कर दोगे ना? तो एप्लीकेशन कंफर्म करो तो 2 और 1.5 लाख रुपए। एप्लीकेशन कंफर्म कर दिया अपन ने, बाकी पैसा रिफंड हो गया। ये समझ आया कितना रिफंड कर दिया? 30,000 टू 3। भाई अपन ने इशू कितने किए थे? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख का कैपिटल बन गया। कितना सरप्लस था? 30,000, उसको रिफंड कर दिया अपन ने। अब अलॉटमेंट ड्यू करो। कितना ड्यू करेंगे अलॉटमेंट बताओ? 50,000 इंटू 4, लेकिन मैंने बताया था अब 3 4 7 3 10 12, तो ये ब्रेकअप कैसे होगा? 2+2 का ब्रेकअप होगा ना भाई। कैपिटल 2 रुपए, प्रीमियम 2 रुपए। प्रीमियम की स्टेज पता ही नहीं है तो अलॉटमेंट पे ही मानेंगे। तो ड्यू पूरा करो। कितना? 80 पे ड्यू मत करना है ना। अब अलॉटमेंट के पैसे आने की एंट्री करो। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के आने की एंट्री हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो। कितना ड्यू करोगे बेटा फर्स्ट कॉल? 1.5 लाख रुपए, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल। अच्छा अब 1 मिनट इधर ध्यान देना, ये कॉपी कर लो पहले यहां तक। अब एक पॉइंट समझो ध्यान से, देखो। अब आप मेरे को बताओ, सोहन 100 शेयर का होल्डर था, फेल टू पे सेकंड कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल का दे दिया था, सेकंड फर्स्ट कॉल तो पूरा रिसीव कर लो आप। लिख लो आप, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख रुपए। फिर सेकंड कॉल ड्यू करो। सेकंड कॉल कितना ड्यू करेंगे? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए। सेकंड कॉल मनी ड्यू। और सेकंड कॉल को अब 1 मिनट इधर ध्यान देना। देखो सेकंड कॉल कितना मंगवाना था हमको? हमने मंगवाए कितने होल्डर से? 50,000 को बोला भैया 2 रुपए था, 1 लाख रुपए दो। सोहन कितने शेयर का होल्डर था? वो सेकंड कॉल दिया ही नहीं उसने। मतलब बताओ, सेकंड कॉल में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकंड कॉल का 1 लाख रुपए पूरा आया क्या मेरे पास में? कहाँ है? कुछ ने दिया ही नहीं। अच्छा कितना नहीं आया बताओ? माइनस कितने रुपए? 100 इंटू 2, 200 रुपए नहीं आए ना। 100 शेयर थे, 2 रुपए नहीं दिए उसने।
तो जो पैसा नहीं आता है ना उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। जो नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कंपनी को बताओ आए कितने रुपए? 99। अच्छा कितने रुपए नहीं आए बताओ? 200 रुपए नहीं आए ना, तो लिखेंगे कॉल इन अरियर। एंड टू शेयर सेकेंड कॉल, 1 लाख रुपए। समझ आया? जो 200 रुपए नहीं आए उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। दिस इज नोन एज कॉल इन अरियर। तो लिख देना अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर is known as call in arrear and it is असेट ऑफ कंपनी। कंपनी का असेट है वो, कि पैसा आया ही नहीं कंपनी के पास में। हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया? अच्छा अब है ना एक चीज पॉइंट और समझना। इशू के 50,000, एप्लीकेशन 80,000। पहला केस हुआ 30 को मना कर दिया कि भैया तुमको नहीं दे पाएंगे। पहला केस क्या हुआ? 30 को तुमको नहीं दे पाएंगे। सेकंड होता है प्रोराटा। तो अब लिखो वापस। हाँ और देखो, नंबर ऑफ शेयर इशूड 30,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल। अब बताओ कैसे एंट्री करेंगे? पैसा आने की एंट्री कितना? अच्छा इसमें एक पॉइंट लिख देना, ऑल एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर। ऑल एप्लीकेंट्स वर allotted shares on pro rata basis। प्रो राटा मतलब सबको दे दिया आपने, किसी को मना नहीं किया। इसका मतलब क्या है? सबको 3 रोटी चाहिए थी, सबको 2-2 खिला दी हमने ताकि कोई भूखा नहीं जाए। अच्छा बताओ इसमें किसी को रिजेक्ट किया क्या? मना किसी को? सबको प्रो राटा दे दिया। अब प्रो राटा क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे कर, ध्यान समझना। पहली से पैसा आया कितना? 1.5 लाख रुपए। तो देखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ₹1.5 लाख।
अब कैपिटल कितना कंफर्म करें बताओ। अब एक मिनट इधर ध्यान देना। अब इसमें क्या करना है अपने को, कैपिटल तो अपन इतना ही कंफर्म कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने कहा डाइट 50 150 चपाती है, 150 ऊपर नहीं कर पाएंगे हम, सबको बांटना पड़ेगा इसमें ही। तो कैपिटल तो 30,000 टू 3 कितना बनेगा। लेकिन जब प्रोराटा होता है ना, तो जो रिफंड तो किया नहीं आपने, सबको दिया। तो इसका मतलब अभी सरप्लस कितना पड़ा है अपने पास बताओ। आप देखो चेक करो, 30,000 इशू हुए थे, एप्लीकेशन कितनी आई 50, तो 20,000 लोगों की ज्यादा आई ना। तो 20 इंटू 3 कितना एक्सेस है। तो इन 60 को अपन ने रिफंड नहीं किया। हमने क्या बोला, आपको भी मिलेगा बट आपका जो सरप्लस पैसा है उसको अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं हम लोग। मतलब अपने को जब अगली इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे, जैसे अगली कितनी मंगवानी है बताओ अलॉटमेंट में, 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए। भाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मंगवानी है आपको, 30,000 टू 1.5 लाख। बट आपने अगली इंस्टॉलमेंट से पूरी 1.5 लाख की नहीं मंगवाई। ये बोलते हैं भैया 1.5 लाख में ऑलरेडी हम कितना एक्सेस दे चुके थे, 60,000। तो ये इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे लेके चले गए हम लोग। तो जब भी अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेस पैसा होता है उसको रिफंड नहीं करके अगली इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। और सरप्लस कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट पे। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, तो लिखो आप टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ बेटा, समझ आया। सरप्लस पैसे को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। अब आप क्या करो, अब अलॉटमेंट ड्यू करो। अलॉटमेंट ड्यू पूरा करना। अब कितना ड्यू करेंगे, 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख में ऑलरेडी कितना आ चुका है, ऑलरेडी दे चुके हैं ना 60। वो रिफंड कहां गया, आपने आपने अपने पास रख लिया, सबको देना है इसलिए। तो लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ₹90,000। समझ में आया, क्लियर है। अब ड्यू करो वापस, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। कितना ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, 30 इंटू 2 60,000। और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लो। समझ में आया, कोई डाउट। ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।